में आप ज़रा किचन काउंटर में चली जाएं और आज बताएं कि पहली, क्योंकि सेहत के एतबार से भी जनाब आज हमने आपके तमाम तो सूप्स का इंतजाम किया हुआ है, वही बात खबरदार गए आप उस पतीले के ऊपर जहाँ पे एक मुर्गी पुट्ठी लटकी होती है और फिर हम देखते हैं कि उसी के ऊपर से दोबारा यखनी फिसलते हुए वापस पतीले में जाती है। अच्छा, यहाँ पे तो सारे माशाल्लाह शेफ बैठे हुए, वो अपने अपने अंदाज से बता रहे हैं। अब मेरा जो है वो शेफ वाला काम नहीं है, तो ये सारे पहले हम बनाने कोलेजन सूप। अच्छा, इसमें जो है कोलेजन सूप जैसे मैंने भी कहा कि हमारे घर में हमेशा पूरा साल चलता है और इस मौसम में लाजमी हड्डी गुड्डी का जो शोरबा मतलब यखनी होती है वो हमने इसमें लेनी है। अच्छा, ये तो हमने बना के रखी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है हड्डियों को मतलब मटन की जो हड्डियां हैं उसको आपने बहुत देर पकाना है, एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे। ठीक है, तो वो सही बनेगी। इसलिए कि अगर सिर्फ 2 घंटे पकाया तो उसका अर्क नहीं निकलेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, खूब पक के जब का रंग चेंज होने लगता है, अच्छा होने लगता है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने ऐड किया, पहले से ऐड कर दिया, दिखा देती हूँ आपको। अपना सोख की हुई अलसी, जी तकरीबन यूँ समझ लें कि अगर 1 किलो के करीब हड्डियाँ ली हैं तो 1 चमचा अलसी लिए और ये जौ, ठीक, ये भी भीगी हुई जौ, ये दोनों चीज़ें डाल दी, इसके तीनों चीज़ें डाल के पकने रख दिए। तकरीबन पकता रहेगा, सा कलर अब चेंज हो चुका है। अच्छा, इसमें साबुत लहसुन, मतलब लहसुन को हमने काट के या कुछ करके डाला नहीं, हस्बे जायका आपने नमक डाला है थोड़ा सा और ज़रा सी इसमें काली मिर्च डालिए। इसमें कोई और चीज़ नहीं डलेगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो ये बन रहा होता है। अच्छा, जब ये खूब पक जाएगा तो इसमें हर चीज़ मुंह, जैसे आप थोड़ी सी अलसी भी आपके मुंह में आएगी, जौ भी आएगी, आप चाहें तो उसको छान के इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड करके फिर दोबारा मिक्स कर लें। लेकिन नॉर्मली अच्छा होता है, जैसे लहसुन मैं आपको दिखाती हूँ, साबुत लहसुन गला हुआ होता है, लेकिन ये चबा के खा लेना चाहिए। सही, अगर 1 कप के अंदर जो है थोड़ा सा लहसुन आ गया है, थोड़ा सा आपका जौ आ गई है, अलसी आ गई, लेकिन ये आप बना के रखें। अगर बच्चे जैसे मैंने कहा नखरे करते हैं तो उसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लें और वो थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त सा सूप है, अपने थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, इसको ज़रूरत नहीं कि पूरा प्याला भर के पीना है, आधा कप बहुत है, ये हेवी भी होता है। और हर खाने के साथ आपने आधा कप आधी प्याली जो है इसका गरम गरम सूप दे दिया है। या जैसे भी सामिया ने कहा, जो चीज़ बन रही है उसके अंदर, जैसे बच्चे नखरा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है शोरबे में डाल दिया है, जो सालन बन रहा है, चावल बन रहा है, उसको ऐड कर दिया है। तो ये हर तरह की जो है ना आपको ताकत देगा, आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, गला साफ करता है। जौ, अलसी और हड्डी, ये तीनों चीज़ों की जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। जिनको हड्डियों में दर्द हो रहा है, या डेंगू के बाद हो रहा है, चिकनगुनिया के बाद हो रहा है, या बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, वो सबको पूरा करता है। और लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से मौजूद है इसके अंदर। इसको भी ये पकता रहेगा, थोड़ी देर और पकता रहेगा। दूसरी चीज़ जो है जो हम बना रहे हैं वो है डाइट सूप। अच्छा, जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अरीज को प्रैक्टिस है, अंदाज़ा होगा कि वो खाना नहीं छोड़ा जाता उनसे। उन्हें लगता है जी जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। शुगर वालों के साथ भी यही होता है। अच्छा, वो कहते हैं, मैं कहते हैं भाई जन्नत से निकले इस रोटी के लिए ना, कि नहीं, रोटी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर हमें रोटी तो लाजमी चाहिए, उसके बगैर बंदा चक्कर आता है, फिर चक्कर आएंगे, कमजोरी हो जाएगी। खवातीन ऐसी गिरती समोसे खा लेंगे, लेकिन रोटी अगर दोने वाले भी नहीं खाए ना, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए ये सूप बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो है मैंने मूंग की दाल में दिखा दी, उसको भिगो के रख दिया था, इसको पकने रख दिया। मूंग की दाल है, जी, ठीक है, तकरीबन आधा, खुशबू भी आ रही थी मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल के साथ मैंने 1 टमाटर डाला है। लौकी जो है ये तकरीबन हाफ लौकी, इसको काट के, छील के काट के ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये देखिए सब पक रहा है इसमें, ठीक है। इसको हमने पकने रख दिया है। साथ साथ लहसुन मैं लाजमी डालती हूँ। इसके साथ आप थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, वही इसमें थोड़ी सी। लहसुन लाजमी डालने की क्या वजह है? देखिए, लहसुन जो है इसमें एलिसन होता है, आपके सारे इन्फेक्शंस को एंटीबैक्टीरियल होता है, वो उसको क्लियर कर देता है। उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, चर्बी को हटाता है। हम अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए कहते हैं लहसुन रोज़ाना खाना चाहिए। अगर आपके खानों में इस तरह से मौजूद है कि आप एक जवा जो है चबा के खा रहे हैं, या उसकी जो अर्क निकल आया है, तो वो आपके आर्टरीज और वेन्स को खोल देता है। और सबसे बड़े के जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है, चर्बी कटना शुरू हो जाती है, वजन इससे कम हो जाता है। और फिर साथ साथ जो है आपको मतलब एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबायल, तो ये बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, पीस के भूनना नहीं है, सही, उबाल के खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, आप फ्लेवर के लिए आप इसमें कोई सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 अदद हरी मिर्च भी डाली है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको जब अच्छी तरह हम पका लेंगे, जब ये बहुत अच्छी तरह पक जाएगा तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। या तो आप इतनी देर पकाएं तमाम चीज़ें घुल जाएं, नहीं तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जब तमाम चीज़ें घुल जाएं तो उसके बाद हल्का सा ब्लेंड कर
तो वो बड़ा थिक सा सूप बन जाएगा। ये आपका एक पूरा मील है। जो वेट कम करना चाहते हैं, जिनको बहुत है कि ये पूरा प्याला बड़ा बड़ा एक बोल भी भर के जो है दोपहर के वक्त खा लीजिए और इसका जो है पी लीजिए, और ये आपका पूरा आपको इतना फुलनेस देगा, हाइड्रेट भी रखेगा और आपको फिर भूख नहीं लगेगी। तो ये जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो सुबह का नाश्ता किया, दिन भर में ये पिया है, फिर रात का खाना जल्दी खा लिया, तो उनका वजन बहुत तेजी से कम होता है, उनको चक्कर नहीं आते। वो ये कहते हैं कि जी हमने रोटी नहीं खाई तो हमें चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी हो गई है, होती है कि अगर मूंग की दाल खुद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें प्रोटीन होता है, तो ये एक पूरा मील बन जाएगा उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस है या डाइट करना चाहते हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो उन्होंने दोपहर में ये बना के पीना है लाजमी। उसमें अपने लाल मिर्च डाल दें, कुटी हुई मिर्च डाल दें, अपने हिसाब से वो टेस्ट मतलब बना सकते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं ना कि खुद को अजियत देनी, हल्का सा अपने टेस्ट के मुताबिक आप बहुत ज्यादा नमक भी ना डालिए। ये जो बना रही ना उम्में, जो ये दाल के साथ बना रही है, जब बच्चे जो 7 महीने के बाद जब वो खाने पे लगते हैं ना, आप उन्हें मैश करके आलू देते हैं, आप केला देते हैं, बिस्किट देते हैं, अंडा देते हैं, तो उसके बाद थिक फूड पर आने लगता है। आप उन्हें रोटी चावल नहीं दे सकते। तो मैं अपने बच्चों के साथ क्या करती थी, सेम एग्जैक्टली एक चिकन की बोटी या मटन, साथ में दलिया, जौ, दाल, सारी सब्जियां करके उबाल लिया, अच्छा खासा उबाला, हल्का नमक डाल के, और उसको ब्लेंड करके फीडर में देती थी। तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होती थी। और जो माँ शिकायत करती है कि उनके बच्चे बहुत दुबले हो रहे हैं, उनकी सेहत नहीं बन रही है, थोड़े गोलू मोलू से नहीं हो रहे हैं, थोड़े पिंकी से नहीं हो रहे हैं, गोलू मोलू से तो आप ये प्लीज मेरे कहने पे कीजिएगा। एक तो उनका खुराक भी खुलती है बच्चों की, उनको ताकत भी मिलती है, क्योंकि जौ दलिया आपके बच्चों की हड्डियों को बहुत ताकत मजबूत बनाता है। चले जनाब, आज मेरा शो सूप हुआ है जनाब। आज का मेरा शो आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं शो कर रही हूँ सूप पे। तो उम्मे ने ब्रेक पर जाने से पहले 2 सूप में बताए हैं। एक तो जो था डाइट के लिए भी सूप था, और एक हड्डी गोड्डी का। आई रिमेम्बर उम्मे, जब मैं 8 मंथ प्रेगनेंट थी तो मुझे तब कोविड हुआ। पूरी दुनिया को कोविड हो रहा था, लेफ्ट राइट हर तरफ, मुझे कोविड नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोविड हुआ जब तकरीबन 1.5-2 साल बाद। तो उसमें मुझे मेरी सास अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे हड्डी गुड्डी का बहुत सालन भिजवाया। और मैंने तो एक रीज़न वो थी कि मैं जल्दी रिकवर कर गई, वरना मुझे लगता था मेरी हड्डियाँ टूट गई। वाकई सही कह रही हैं। और मतलब पहले लोग ये बनाया करते थे घर में। हमारा भी सूप ऑलमोस्ट डन है, इसलिए कि काफ़ी देर से पक रहा था। तो इसको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा वो तो अल्लाह खैर करे कोविड हुआ था, ये आफ्टर डिलीवरी जो है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बीमारी में नहीं, इसको रूटीन में। अभी तो डेंगू लोगों को भी इतना हुआ, तो मेरे ख्याल से लोग ले सकते हैं ये। और जैसे अभी ये देखो खूब कर रही है। जी ये जो आज शेफ बासत उस्मानी और डॉक्टर अनीस को डरा के बिठाया हुआ मैंने 2 लोग। अच्छा, इसको हमने तैयार कर लिया, दिखाती हूँ आपको किस तरह से। अच्छा, इसमें मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है, क्योंकि देखिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो आपके खाने में आनी चाहिए। जिसमें जौ भी आ रही है, अलसी भी आ रही है, और हल्का सा लहसुन क्रश हो चुका है, गल चुका है, लेकिन वो आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें इसी तरह से। अलसी का कितना फायदा होगा कि अगर आपको जो बोन्स का है, लोगों को स्पेसिफिकली जो पुरानी दर्दें उठ के आ रही होती हैं और घुटनों में कहते हैं जो लचक खत्म हो रही होती है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। अलसी हो गई, आपका जौ हो गई, सारी हड्डियों के लिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जिनको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सूजन है, किसी भी तरह का इशू है, उसके लिए अलसी वैसे खाने को कहा जाता है। ये अलसी का कहते हैं ना, जेल बना के आप उसको खाना शुरू कर दें भिगो के। लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो ये इस सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो ये बेस्ट रहता है हर तरह के मसले के लिए, बीमारी के लिए भी, कमज़ोरी के लिए भी, और बाकी जो चीज़ें मैंने कहा उन सब के लिए, कोलेजन के लिए, जिनको चाहिए एजिंग को डिले करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि क्यूब्स बना के रख लें, जिनको अपनी एज को डिले करना है, जैसे कि 25 के बाद कोलेजन नहीं बन रहा होता है, 1 क्यूब रोजाना निकालें, कोई भी चीज़ खा लें उसमें डालें और खा लीजिए, तो आपका नेचुरल कोलेजन आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारा बन रहा था वो अभी बन रहा है, क्योंकि उसमें दाल पक रही थी, लौकी थी। अब जब तक अगले ब्रेक में तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सही, ठीक है, तुम्हारे दोनों से तैयार हो गए, आ जाइए। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चाहूंगी